मेरे पीछे जो आप ये मंत्र उच्चारण देख रहे हैं, इसे सुनकर और ये झलकियां देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम शायद या तो बनारस के किसी बड़े शास्त्रीय विद्यालय में हैं या तो हम ऋषिकेश आए हैं, जहां पर ब्राह्मणों को तैयार किया जाता है और उन्हें धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है। और आपको मैं बता दूं, इस समय हम जम्मू के अकलपुर में हैं। यहाँ पर शास्त्री सोमनाथ जी यहाँ पर हर साल एक शिविर लगाते हैं 2 महीने का, जिसमें जम्मू कश्मीर से नहीं, इसके अलावा और भी कई राज्यों से विद्यार्थी आते हैं और जो धार्मिक जो ज्ञान है वो लेते हैं। ग्रंथों के बारे में उन्हें सिखाया जाता है, मंत्रोच्चारण सिखाए जाते हैं, कई सारी अलग अलग पूजा के बारे में विधियाँ सिखाई जाती हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी ये विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने माथे पे तिलक धारण किया हुआ है, उसके साथ शिखा रखी हुई है और भागवत गीता, उसके साथ अन्य जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो रख के ये मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और पाठ सीख रहे हैं। तो ये इस तरह के यहाँ पर आम जम्मू में जगहें नहीं है, यहाँ पर ये सब होता है। और अगर हम बात करें खास तौर पे विवाह कार्यों की या फिर शुभ कार्यों की, उस समय कई बार लोगों को बहुत मुश्किलें आती हैं, पंडित उन्हें मिलते नहीं हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो युवाओं को पंडिताई के लिए तैयार किया जाता है और उन्हें धर्म के जो है ज्ञान दिया जाता है। शास्त्री जी, कब से शुरू हुआ था, आपने ये प्रक्रिया कब शुरू की थी कि युवाओं को आपने शास्त्र सिखाना है, क्योंकि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है वो बनारस जा सके या फिर अन्य किसी राज्य में जा सके। तो जम्मू कश्मीर के युवा यहाँ पर आपके पास जम्मू के अकलपुर में आते हैं, कब से शुरू हुआ है, अभी तक कितने ब्राह्मणों को आप तैयार कर चुके हैं यहाँ से? जहाँ से तकरीबन कोई 450 बच्चा जो है जहाँ से तैयार होकर चला गया है। तो बात ऐसी है जी को मैं आचार्य करके 2010 में आया स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जी के वहाँ आश्रम से, सुंदरवनी से। तो उसके बाद तुरंत ऐसे गुरुजी मेरे साथ जा रहे थे, वो अपने घर में जा रहे थे, मतलब छोड़ के जा रहे थे जहाँ से भी। तो मैंने ऐसे ही उनसे बात कर दी, मैंने कहा कि गुरुजी बात ऐसी कि गुरु का जो कर्ज है वो ऐसे उतरता नहीं है, तो आप हमें कोई ऐसा कारण बताइए जिससे आपका कर्ज उतर जाए। बोले बच्चा आप तो कई जन्मों से मेरा कर्ज जो है उतार नहीं सकते, मगर मैं भी आपको कुछ कारण बता देता हूँ। अगर आप एक विद्यार्थी मेरे अपने जैसा तैयार कर दोगे तो मेरा कर्ज जो है वो उतर जाएगा। तो मैं गुरुजी अगर मैं अनेकों कर दूँ तो बोले वे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने तुरंत 2010 से ये शुरू कर दिया। पहले 6 बच्चे आए मेरे पास, 6 के करते करते मैं थोड़ा हिम्मत हार गया। फिर थोड़े ब्राह्मण इकट्ठे हुए हमारे जो जहाँ के जो विवाह शादियाँ वगैरह करवाते हैं, वो बोले ये तो अच्छा है, आप इसको तुरंत करना शुरू करो। तो मैंने वो चालू कर दिया। चलते 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 थोड़ा अपने से भी लगाते रहे, कुछ चलता रहा भगवान की दया से, भगवान श्री राम जी की दया से। तो चलते 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 अब हमारा 12वां शिविर जो है जहाँ तक पहुँच गया है। साल में हर साल ये शिविर लगा? हर साल 2 महीने, 11 मई से लेकर 11 जुलाई तक जो चलता है। चयन कैसे होता है जो यहाँ पर आपके विद्यार्थी आते हैं, कहाँ कहाँ से, और चयन कैसे करते हैं, आप तक कैसे पहुँचते हैं? ये तो देखो कहते हैं कि ये तप होता है। जैसे हमने जैसे रिजल्ट तैयार किए हैं, बच्चों को पढ़ाया है, वही बच्चे आगे बताते हैं कि हमने अच्छा पढ़ा है, वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, आप भी जाओ। तो कोशिश करते हैं वो 1-1, 2-2 लड़का वो अपने से तैयार करके भेजते हैं वहाँ से कि आप जाओ, वहाँ सीखने के लिए कुछ मिल जाएगा आपको। तो वो अपने से 2-2 लड़के भेजते हैं, वो हम तैयार करते जाते हैं, वो आगे 2-2-4 हो जाते हैं। वैसे चलते चलते भी चैन चल गया। राजस्थान से मेरे पास 2-3 लड़के पढ़ के गए थे, अब उन्होंने भी जोड़ना वहाँ से शुरू कर दिया है। कुछ लोग बच्चे पंजाब से भेजते हैं। तो हमारा क्या है कि चलो भगवान के लाइन लग रहे हैं कि कुछ बच्चे हमने ऐसे भी लाए हैं जो गोलगप्पे बेचते थे। माँ यार आप कौन होते हो? बोले हम ब्राह्मण होते हैं। तो मैं यार तू झूठे बर्तन साफ करता है, ऐसा थोड़ी है, तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म कर। बोला मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने उसको ले आया इधर, जब लाया इधर तो पढ़ाना शुरू किया। अब तक वो अपना गोलगप्पा वगैरह बंद कर दिया, वो अभी यही कार्य कर रहा है। बोला तो मैं तो आनंद में हूँ। ये तो जो 2 महीने का आपका ये पूरा शिविर रहता है, इसमें आप क्या क्या इनको बच्चों को किस तरह की जो विद्याएं हैं वो सिखाते हैं? देखो इसमें 15 दिन हम बेसिक सिखाते हैं। इसको संस्कृत पकड़ना और पंचांग आ जाती है उसमें, जैसे मुहूर्त निकालना, मुहूर्त दिखाना कि किसी की गाड़ी लेनी हो, चाहे किसी ने मकान का मुहूर्त बनाना हो, उस हिसाब से उसको वो सिखाते हैं। और उसके बाद 15 दिन के बाद हमारी संस्कृत जो है अपना रुद्राष्टाध्यायी, रुद्री जो है शुरू हो जाती है, दुर्गा सप्तशती शुरू हो जाती है। हवन करवाना बच्चे शुरू कर देते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और चलते चलते अभी 2 महीने तक यही सिलेबस हमारा चलता है। और लास्ट जो हमारे पास 15 दिन बचते हैं, जैसे अभी चल रहे हैं,
तो इसमें हमारा विवाह पत्ती वगैरह रहते हैं, विवाह शादी वगैरह सिखाना। अब इनकी विवाह जो है शुरू हो गया है। मेरे साथ अतुल जी हैं जो कि जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं। अतुल जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं और ये चीज़ें हमें आमतौर पे दिखती नहीं है जम्मू में। हमें बड़े बड़े निजी स्कूल दिख जाते हैं, वहाँ पे भी संस्कृत जो होती है वो उस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती, हालांकि कुछ ही स्कूलों में पढ़ाई जाती है। पर यहाँ पर आकर ऐसा ऐसा लग रहा है कि हम जम्मू में नहीं हैं, हम किसी बनारस या फिर हरिद्वार के किसी बड़े विद्यालय में है। यहाँ आकर तो अजीब ही एक मन में एक भाव और एक धारणा आती है। आप यहाँ आए हैं, कैसा माहौल लगा और लोगों तक जो है इस जगह के बारे में कैसे वर्णन करना चाहेंगे? हनी जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के समस्त भारत में आज इंस्टीट्यूट्स खोल के छात्रों को लाखों रुपया देके भी आज विज्ञान की पढ़ाई जा रही है। पर जो असली मूल जो पढ़ाई इंसान की है, जो पूरे जीवन जीने की शैली बताती है, वो हमारे सनातन धर्म की शैली है। और वो हमारे शास्त्री जी यहाँ पे पिछले 12 साल से ये काम कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई जब हमारे पंडित उत्पाल जी के द्वारा हमें पता चला, हमारी सभा के महामंत्री है पंडित उत्पाल जी, इनके द्वारा हमें पता चला, इन्हीं के एक मित्र थे दीपक शास्त्री जी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे ऐसे शास्त्री जी हैं, एक महाराज जी हैं, वो ऐसे नवयुवकों को इस तरीके की जो वैदिक संस्कृत जो शिक्षा दे रहे हैं, उसका एक ये हर साल पिछले 12 साल से शिविर चला रहे हैं। अब वैसे वही बात आती है कि शराब की दुकान के बाहर लाइन लगी होती है और दूध को घर घर जाके बेचना पड़ता है। वही यहाँ पे एग्जांपल ये दी जाती है कि वैदिक पढ़ाई जो अच्छी चीज़ है, वो उनको उसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार आज तक किसी ने जम्मू में नहीं किया इतना। पर जब हमें पता चला, हम तुरंत ही अपना समय शास्त्री जी से हमने अपना समय, इनसे कीमती समय मांगा, उन्होंने समय दिया अपना, और हम यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ इनका आशीर्वाद प्राप्त करने और इनको सराहना करने हम इनको आए हैं। जो भी ये जो पवित्र कार्य ये जो कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको सही बताऊं, जिस तरीके से कहते हैं कि एक बिल्डिंग को एक जैसे कोई इमारत बनानी है, इमारत तब तक 100 मंजिल, 150 मंजिल, 200 मंजिल तब तक नहीं खड़ी होगी जब तक उसकी बेसमेंट, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी। तो आचार्य जी हमारे जो हैं, ये बेसिकली हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की जो बेसिक उसकी फाउंडेशन है, वो ये महाराज जी, ऐसे हमारे आचार्य जी इसको मजबूत कर रहे हैं। हिंदुत्व की असली मजबूती, जो उसकी नींव की मजबूती है, वो यहाँ से आ रही है। ये स्तोत्र है उसका, यही आचार्य जी हैं। तो हमारा हिंदुत्व आज भी उसका परचम जो है लहरा रहा है। और हिंदुत्व तो अनादि कालों से हमारा जो सत्य सनातन धर्म है वो रहेगा, था और रहेगा, वो ऐसे आचार्य जी के ही माध्यम से है। तो आज हमें पता चला कि यहाँ पे आए हैं और आज हम बड़ा अच्छा, मन को बड़ा सुकून मिला। जो मंत्र उच्चारण बटुक आज के ये जो हमारे विप्रवर, जो भी ब्राह्मण यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, शिखा रखी हुई है, त्रिपुंड माथे पे साज रहा है, स्वयं विष्णु, जैसे वामन अवतार था भगवान विष्णु जी का, वैसा ही एक छवि इनमें दिखने को मिल रही है। बड़ा मन कृतार्थ हुआ। और मैं आप सबके माध्यम से बोलूँगा, पढ़ाई जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हमारी संस्कृत, हमारी वैदिक पढ़ाई भी ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से भी अपील करूँगा, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा अपील करती है कि अपने बच्चों को अब वैदिक शिक्षा भी ज़रूर दें, ताकि ये अगले साल जैसे जब ये शिविर आए तो इसमें यहाँ पे पैर रखने की जगह ना हो, इतनी इनके पास एनरोलमेंट्स हो जाएं, इतनी ज़्यादा लोगों में धर्म के प्रति अपना जाग जाएं। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगहों से, जम्मू कश्मीर से नहीं, बजाय इसके और कई अलग प्रांतों से भी लोग आते हैं। यहाँ पर एक विद्यार्थी हैं, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले के एक छोटे से गांव रामपुरा से आया हूँ। लेकिन कहा जाता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो इस विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, वो बनारस जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी कई सारे ऐसे। आप यहाँ पर आए, क्या आपको यहाँ पर खींच लाया? जी, मेरे भैया ने यहाँ पे शिविर लगाया था बहुत टाइम पहले, तो उन्होंने मुझे पता चला कि यहाँ पे शिविर लगाया जाता है, 2 महीने का शिविर लगता है। तो आज के समय में समय की कमी होने के कारण तो 2 महीने का जो शिविर लगता है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जाके आप शिविर लगाओ। तो उस वजह से उसी के तहत और मैं यहाँ यहाँ पे। आके आपको कैसा माहौल लगा? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो जितने भी ये शिष्य हैं, यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, ये जम्मू से ही हैं। तो इनके साथ आपको ये विद्या ग्रहण करने का जो मौका मिल रहा है, तो यहाँ का आपको पूरा व्यवस्था और यहाँ का पूरा माहौल कैसा लगा? जी, मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे विचार था मन में कि नए-नए लोग मिलेंगे, तो कैसे मैं एडजस्ट कर पाऊँगा।
तो जब यहाँ आया तो यहाँ आके इनसे मिला तो सभी अपने जैसे भाई लोग लगे, तो सभी के साथ बहुत अच्छा लगा। सभी के साथ बहुत अच्छा लगा और साफ तौर पे एक बहुत बड़ा संदेश भी है। और अगर हमारे जम्मू प्रांत की बात करें, जम्मू प्रांत में ज़्यादा आपको इस तरह के जो निजी जो कह सकते हैं कि आपको जगहें नहीं मिलेंगी जहाँ पर हिंदू धर्म के बारे में, ग्रंथों के बारे में शिक्षा मिले। लेकिन अकलपुर में एक ऐसा स्थान जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और हर साल यहाँ पे शिविर लगता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते भी हैं और पिछले 12 सालों से चल रहा है। हम ये चाहेंगे कि हमारे माध्यम से जो भी लोग अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा जो है, ग्रंथों के बारे में ज्ञान या फिर आगे इसी पूरे तरह से जो है हिंदू धर्म के प्रचार के लिए वो तैयार करना चाहते हैं, यहाँ भेजें उनको और शिक्षा जो है वो यहाँ से ले सकें। साल में सिर्फ ये जो पूरा एक कोर्स है, ये कुछ ही देर के लिए होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात आम तौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज़ वायर, अकलपुर, जम्मू।